बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक्टिविटी कौन सी की थी? एक्टिविटी जस्ट हमने 2.6 की थी। आज हम 2.7 और 2.8 कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 2.7 बुक्स ओपन करें, पेज नंबर आपका है 37 पे। सबसे पहले हर प्रोग्राम के लिए उसकी प्रॉब्लम समझना ज़रूरी होता है। प्रोग्रामिंग में अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं आपको बार बार बोलती हूँ। जब तक आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी, आपको आगे प्रोग्राम की भी समझ नहीं आनी, ठीक है। प्रॉब्लम देखें 2.7, एक्टिविटी 2.7 है राइट अ प्रोग्राम। हमने क्या करना है? प्रोग्राम को लिखना है। दैट टेक्स 2 डिजिट नंबर। हमने यूजर से क्या लेना है? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है? 10 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनमें से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, 99 तक। उसके बाद 2 डिजिट नंबर ना है। 100 के बाद तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। 100 से पहले 2 डिजिट नंबर कोई सा भी आपने लेना है यूजर से, ठीक है। कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ दो डिजिट। दो डिजिट नंबर आप लोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सवाल की समझ आ गई? अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। हैश इंक्लूड क्या है? ये हेडर फाइल। उसके बाद मेन का फंक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया? इंट नम ए बी। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। ये तीन क्या है? उसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में मैंने कहा एंटर 2 डिजिट नंबर। हमने क्या लेना था? 2 डिजिट नंबर लेना था। प्रिंट हो गया एंटर 2 डिजिट नंबर। प्रिंट एफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है। प्रिंट एफ में जो लिखा था वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज होगा इंट के लिए, ठीक है। उसके मैंने 2 लगाया ताकि सिर्फ 2 डिजिट नंबर एंटर कर सके यूजर, ठीक है। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये एम्परसेंड का साइन है। स्कैनफ में 2 चीजें यूज होती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड। अब स्कैनफ की वजह से मैंने नंबर एंटर किया 93। आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट हो। हाँ जी। उसके बाद मैंने फार्मूलाज यूज किए 2। ये देखें, ये जो नंबर है, नंबर कौन सा है जो यूजर ने एंटर किया, ठीक है। नंबर है 93। 93 को डिवाइड करो के 10 के साथ, ठीक है। ये फार्मूला है। जब भी डिवीजन का फार्मूला आप लगाओगे उसके बाद मॉड्यूलस का फार्मूला भी लगाओगे। फॉर एग्जांपल 93 को डिवाइड करें 10 के साथ, 9 आता है, ठीक है। आंसर इसका आता है डिवीजन का 9। मैं कमेंट्स लगा के लिख रही हूँ 9, ठीक है। अब मॉड्यूलस जब निकालोगे 93 का, 10 9 90, मॉड्यूलस में जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। इसका आंसर क्या आया? 3। ये तो फार्मूलाज क्यों यूज किए? क्योंकि ताकि जो भी आंसर्स निकले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। अब देखें 3 मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स ली। फर्स्ट डिजिट इज, पहला डिजिट क्या था? पहला डिजिट क्या है? 9 है। सेकंड डिजिट क्या है? 3 है। उनको मैंने कराना क्या है? मल्टीप्लाई कराना है। स्टेरिक का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट करना है दोनों का। दोनों डिजिट्स का क्या करना है? प्रोडक्ट। दोनों का जब प्रोडक्ट होगा 9 3 27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हर स्टेटमेंट की समझ आ गई सबको? अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखें, आपकी है 2.8। राइट अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स सेकंड्स। हमने सेकंड्स लेने हैं यूजर से, ठीक है। एंड कैलकुलेट्स इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। जितने भी हम सेकंड्स लेंगे, जितने नंबर लेंगे वो सेकंड्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। उसको कन्वर्ट किस में करना है? आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। अब आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये तो हेडर सेक्शन, मेन फंक्शन, उसके बाद इंटीजर डेटा टाइप है। ये एच का मतलब और है, ऑर्स, ठीक है। ये मिनट्स, ये सेकंड, ठीक है। मैंने कहा था ना वेरिएबल का लफ्ज कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एक और, मिनट, सेकंड, ठीक है, उसका पहला पहला वर्ड ले लिया, और मिनट्स और सेकंड, ये वेरिएबल का नेम है। उसके बाद मैंने कहा एंटर द नंबर। यूजर से ले लेना, यूजर नंबर एंटर करेगा स्कैनएफ की वजह से, ठीक है। जब भी इनपुट आए आप लोगों ने स्कैनएफ का फंक्शन लाजमी यूज करना होता है,
ठीक है। अब देखें एंटर का नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। ये सेकंड्स मैंने वहां नहीं लिखा तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। 5000 उसने नंबर एंटर कर दिया स्कैन एफ की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये 4 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिवीजन का फार्मूला लगाया, उसके बाद मॉडुलस का लगाया। यहाँ पर सेम ऐसे डिवीजन का, मॉडुलस का, डिवीजन का, मॉडुलस का, एक ऑर्स का। ऑर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600, उसी से आप डिवाइड करते जाओगे। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60। जितने सेकंड्स होते हैं उससे आप डिवाइड करते जाओगे, उसी से आप मॉडुलस लेते जाओगे, ठीक है। 4 फार्मूलाज आपके बन जाएंगे, एक आवर का, सेकंड्स का, मिनट का, सेकंड्स का, ठीक है। क्योंकि हमने सेकंड से ही डिवाइड करना है, सेकंड्स हमने यूजर से लेना था। उसने कितने सेकंड्स एंटर किए? 5000, ठीक है। अब देखिए प्रिंट एफ, देखें और मिनट, सेकंड्स, हर प्रिंट एफ में मैंने एक एक वेरिएबल का नाम ले लिया। और मिनट, सेकंड्स, जैसे ही उसकी कैलकुलेशन होगी हमारा आंसर निकल आएगा। और का मतलब उस एक सेकंड था, मिनट्स हमारे 23 थे, सेकंड्स 20। आप यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर लोगे, उसके आपके कैलकुलेशन होके खुद ही आ जाएगी, ठीक है। इनपुट ये तो मैं खुद ही हूँ ना यूजर, खुद प्रोग्राम लिख रही हूँ, तो मेरी मर्जी है जो इनपुट रखूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मर्जी की, यहाँ पर भी मैंने अपनी मर्जी की, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे ये इनपुट लोगे, आपकी कैलकुलेशन आउटपुट ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्लियर है सबको? ठीक है। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो प्रिंट एफ में आपने जो चीज प्रिंट करवानी है उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाओगे ताकि उसका नंबर प्रिंट हो जाए, ठीक है। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से मेरा 1 प्रिंट हुआ। अगर आप ये नहीं लगाओगे आपका प्रिंट नहीं हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कोमे की जगह पे ओवर जो मैंने वेरिएबल लिया था, ठीक है। इधर भी मैंने वेरिएबल मिनट का लिया, इधर भी सेकंड का। ये तीनों स्टेटमेंट्स आप एक ही स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हो, बताया था ना मैंने। एक ही स्टेटमेंट में आप और मिनट, सेकंड्स कर लो और फॉर्मेट स्पेसिफायर 3 लगा लो, एक ही स्टेटमेंट पे प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। कितने ऑपरेटर्स हैं? टोटल ऑपरेटर्स का पूछ रही हूँ। टोटल ऑपरेटर्स 4 हैं। कौन कौन से? एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर था, दूसरा हमारा था रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। कितने किस्म के हैं? 4 किस्म के हमारे पास ऑपरेटर्स यूज होते हैं सी लैंग्वेज में। ये सारे ऑपरेटर्स सबको क्लियर है? इसी के बिहाफ पे आज आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है यूनरी वेस्ट बाइनरी ऑपरेटर। बहुत ही इजी टॉपिक है। यूनरी बाइनरी ऑपरेटर, इनकी मैं डेफिनेशंस बता दूंगी, आप लोगों ने एग्जांपल मुझे आप लोगों ने बतानी है कौन सा यूनरी ऑपरेटर है कौन सा बाइनरी ऑपरेटर। समझ आने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कितने ऑपरेटर्स थे? 4। इन चारों ऑपरेटर्स को हमने डिवाइड कर दिया 2 टाइप्स में। इन चारों ऑपरेटर्स को किस में डिवाइड कर दिया? 2 टाइप्स के अंदर। यूनरी का मतलब नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें 1 ऑपरेटर यूज होता है, 1 ऑपरेंड, सॉरी ऑपरेटर नहीं ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का पता है ना? ये देखें, अगर कोई एक्सप्रेशन है, ये जो लेफ्ट और साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो चीजें होती हैं ये होती हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। यूनरी में क्या होता है? जस्ट 1 ऑपरेंड। बाई का क्या मतलब है? 2। इसका मतलब इसमें कितने ऑपरेटर्स हुए? 2 ऑपरेंड्स। इनकी डेफिनेशंस आपने लिखनी है। जो यूनरी ऑपरेटर होता है उसमें जस्ट 1 ऑपरेंड्स के साथ हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें 2 ऑपरेंड्स के साथ।
अब आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कि सिर्फ वन ऑपरेंड्स पे काम करता है। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था जो कि वन ऑपरेटर में काम करता था? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में मैंने कहा था जस्ट रिवर्स हो जाता है। ये देखें, नॉट ऑपरेटर का साइन ये था, ठीक है। आगे अगर मैं ट्रू लिखूंगी इसका क्या आएगा? फॉल्स। इसका मतलब इसका ऑपरेंड एक है। ऑपरेंड एक क्या मतलब? ट्रू एक ही है, ठीक है। बाकी ऑपरेटर्स में तो दोनों चीजें होती थी, फॉल्स होता था उसके आगे एंड ऑपरेटर, फिर ट्रू होता था, तब आंसर आता था। इसका मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं ऑपरेंड्स वो टू हैं। सिर्फ एक ही ऑपरेंड ऐसा है, एक ही ऑपरेटर ऐसा है जिसमें एक ही ऑपरेंड है, वो कौन सा है? नॉट। इसका मतलब इसकी एग्जांपल क्या है? नॉट। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल इसकी हो सकती है, साइन ऑपरेटर। साइन ऑपरेटर का मतलब है ऐसे डिजिट्स जिसके साथ माइनस का साइन लगा हो। ये भी तो एक ही है, एक ही ऑपरेंड है ना। इसकी एग्जांपल ये दोनों हो सकती है। यूनिरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड काम करता हो, ठीक है। अब आते हैं बाइनरी पे। बाइनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जिसमें सिर्फ दो ऑपरेंड्स काम करते हो। वो कौन से है? वो तो सारे दो ऑपरेंड्स वाले हैं, जैसे असाइनमेंट भी दो है, अरिथमेटिक, रिलेशनल में भी दो ऑपरेंड्स होते हैं। ये सारे किस में आ गए? टू ऑपरेंड्स में। रिलेशनल हो गया, लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल एंड, लॉजिकल, और ये सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? बाइनरी के। समझ आ रही है? और में हम दो ऑपरेंड्स यूज करते थे। ये देखेंगे अगर फॉल्स है तो और फॉल्स, इसका क्या आता था? फॉल्स। और ऑपरेटर में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये दोनों क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? ऑपरेंड्स। इसलिए इसको किस में डाला गया है? बाइनरी में, ठीक है। इसकी आपने ये तीन एग्जांपल देनी है, इसकी ये दो। इसकी ये दो क्यों है? क्योंकि इसमें जस्ट एक ही ऑपरेंड है, ठीक है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर है और ये बाइनरी है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है प्रेसिडेंस का। प्रेसिडेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? क्या टॉपिक है लास्ट? लास्ट टॉपिक आपका रह चुका है जो कि है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। इसको उर्दू में कहते हैं तरजीह देना। तरजीह, जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे, जिसकी लोवेस्ट प्रेसिडेंस होगी उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग रूल यूज करते हो बोर्ड मास का, याद है? ये आप लोगों का मैथ का रूल है। इससे पता चलता है कि कौन सी हमें पहली इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए, कौन सी बाद में एक्सप्रेशन सॉल्व करनी चाहिए। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर प्रेसिडेंस रखे गए हैं जो कि 9 प्रेसिडेंस है। जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी आप लोग उसे पहले सॉल्व करोगे, जिसकी लोएस्ट होगी उसको बाद में, ठीक है। हर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो, हमारे माइंड में ये सवाल अराइज होता है ना कि हमें कौन सा पहले सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए हमारे क्या है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी इक्वेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा ऑपरेंड पहले सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने प्रेसिडेंट्स हैं? 9। जिसका पहला प्रेसिडेंस होगा उसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होता है ब्रैकेट का, ठीक है। बुक में आपकी टेबल बनी हुई है, उसी को आपने देखे सॉल्व करना है। दूसरा है नॉट का, उसके बाद स्टेरिक है, डिवीजन है, उसके बाद है मॉडुलस। इससे आपको पता चलेगा पहले आपने इससे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको, फिर इसको, ठीक है। चौथा कौन सा है? प्लस का, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक, ठीक है। पांचवें प्रेसिडेंस में आपका है रिलेशनल। मैं इसी तरह लिख रही हूँ, आपको पता है रिलेशनल क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। छठे पे आपका कौन सा है? इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू,
ये साइन आपको पता है ना, ये किस चीज का है? नॉट इक्वल टू। 7 पे आपका है लॉजिकल एंड और है 8 पे नामा है इज इक्वल टू। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देती हूँ। पहली एग्जांपल जो है आपकी 18 को डिवाइड किया गया है 2 से, स्टेरिक 3 प्लस 7 मॉडुलस 3 प्लस 5 स्टेरिक, इसे क्या बोलते हैं? स्टेरिक। अब इसको सॉल्व करना है। मुझे बताएं सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? जो ब्रैकेट वाला है। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट वाले को। ये तो वैसे ही रहेगा 5 4 जा। आगे बताएं इसके बाद कौन सा है? ये तो है नहीं इसमें। अब मुझे ये बताएं ये जो 3 है इनकी प्रेसिडेंस तो सेम है, आपको कैसे पता चलेगा पहले किसको सॉल्व करना है? किस तरह आपको पता चलेगा? ये देखिए ये जो 3 ऑपरेशंस हैं तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। जब सेम आ जाए तो आप लोगों ने करना क्या है, जो लेफ्ट साइड पे पहले होगी आप उसे सॉल्व कर लें। एक तो आपकी है स्टेरिक, स्टेरिक और डिवीजन। इन दोनों में से आप कौन सी पहले सॉल्व करोगे? जो लेफ्ट साइड पे पहले है। जो लेफ्ट साइड पे पहले होगी आप उसी को सॉल्व करोगे। 18 डिवाइड बाय 2 9 स्टेरिक 3 प्लस 7 मॉडुलस 3 प्लस 2। आगे क्या होगा? अब लेफ्ट साइड पे ये आ रही है 9 3 जा। अब क्या होगा पहले सॉल्व? मॉडुलस, मॉडुलस निकालें 7 का 3 2 जा 6। आंसर क्या आया? 1। जो रिमाइंडर होता है वो आंसर किसका होता है? मॉडुलस का। 27 प्लस 1 प्लस 20 क्या आंसर आता है? मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आंसर क्या आता है? 48। समझ आ गई? जिसकी फर्स्ट प्रेसिडेंस होगी आपने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। जिसकी सेम आ गई तो आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड को देखोगे, जो चीज पहली होगी आप उसी को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है सबको? ये हमारा चैप्टर आज फिनिश।